दोस्तों, हिजबुल्लाह किसी भी कीमत पर रुकने वाला नहीं है और हिजबुल्लाह के ताबड़तोड़ हो रहे हमलों में अब उन देशों का चेहरा जो है वो खुल करके सामने रख दिया गया है जो ये तो कहते हैं कि भैया हम इजराइल को ये कर देंगे, हम धमकी देते हैं अगर इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो उसे हमारे गुस्से का सामना करना पड़ेगा, और अगर कुछ नहीं कर सकते तो हम निंदा करते हैं, और निंदा से भी बड़ा एक कदम होता है कि स्वागत कर लेते हैं, और स्वागत से भी बड़ा एक कदम है कि कोई देश अगर ना बोले जो दूसरा देश बोल रहा है उसके पीछे जाकर के खड़े हो जाएं कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम संघर्ष करो। यह सिलसिला लगातार तुर्की द्वारा जारी है, और तुर्की द्वारा जब यह रवैया जारी है तो हिजबुल्लाह के एक हमले ने तुर्की के उस चीज की पोल खोल दी जहां वो ये दावे कर रहा था कि हम हर संबंध जो हैं वो इजराइल के साथ खत्म करते हैं। जहां आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक हमले ने तुर्की को पूरी तरीके से बेनकाब कर दिया है, जहां आप देखें कि साफ तौर पर यह बताया गया कि हाइफा के ऊपर जो है हिजबुल्लाह के हमले हुए, और हिजबुल्लाह के इस हमले में हाइफा जो कि इजराइल के अंदर मौजूद है वहां तुर्की का जहाज खड़ा हुआ था, और उस जहाज पर सीधा सीधा हमला जो है मिसाइल ड्रोन दाग करके किया गया, और इसकी तस्वीरें जो हैं वो सर्कुलेट की गई, पर यह साफ तौर पर बताया गया कि जहाज तुर्की का था। और सवाल यह खड़ा होता है कि जब सारे संबंध इजराइल के साथ खत्म किए जा चुके हैं तो हाइफा के पोर्ट पर इजराइल के अंदर तुर्की का जहाज पहुंचा कैसे और क्या करने के लिए गया था, जिसकी जानकारी जो है वो सामने आई है। और आप स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे ये बताया गया कि तुर्की के जहाज को हिजबुल्लाह ने निशाना बनाया है, जहां ये बताया गया कि हाइफा बंदरगाह पर खड़े एक जहाज में आग लग गई, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं मिल पाया कि जहाज हिजबुल्लाह ने हमला किया था या यमन और इराक द्वारा किया गया था। पर सोशल मीडिया पोस्ट में चित्रित जहाज तुर्की के स्वामित्व वाला मालवाहक जहाज याफ होराइजन है। जहाज काला सागर में रूस के नौसैनिक से रवाना हुआ था और हाइफा के बंदरगाह पर रुका हुआ था। समुद्री समाचार वेबसाइटों ने बताया कि जहाज के इंजन कक्ष में आग लग गई, लेकिन उस पर काबू पा लिया गया, और अधिकारियों का कहना है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि जहाज ड्रोन या गोलीबारी की चपेट में आया था। जहां यह साफ तौर पर बताया गया कि हमला तुर्की के जहाज पर ही हुआ, पर हाइफा यानी कि इजराइल के अंदर तुर्की का जहाज कर क्या रहा था जब सारे संबंध आप तोड़ चुके हैं, जो कि सटीक निशाने पर लगा। और हाइफा पर इसी तरीके से लगातार जो है वो बमबारी हिजबुल्लाह की जारी है, और हिजबुल्लाह लगातार मिसाइल इसलिए दाग रहा है क्योंकि लेबनान के जन्नत शहर के अंदर उसने आधी रात में स्ट्राइक की, और उस स्ट्राइक में कई महिलाओं और बच्चों को शहीद करने का काम किया गया, जो कि सुबह होते ही हिजबुल्लाह ने ताबड़तोड़ हमले जो हैं वो करना शुरू कर दिए, जो कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया द्वारा इस बारे में बताया गया कि जन्नत शहर जो कि लेबनान में है उसके ऊपर हमला किया गया, जहां ये बताया गया कि इजरायली हमले से लेबनान का एक गांव हिल गया है, जिसके बाद टायर में जन्नत के एक घर में 2 नागरिक महिलाएं मारी शहीद हो गई, और जिसके बाद हिजबुल्लाह ने शुक्रवार को अपने हमले तेज कर दिए, और जन्नत हमले में 10 से अधिक लोग घायल हो गए, जिसमें से अधिकांश बच्चे और महिलाएं शामिल थे। लेबनान में एक सुरक्षा सूत्र ने पिछले 48 घंटे में हिजबुल्लाह की तेजी को इजराइल के लिए एक संदेश के रूप में दर्शा दिया है, जिसमें यह कहा गया है कि किसी भी हत्या का सामना बिना किसी भौगोलिक सीमा के उग्र गोलीबारी के साथ किया जाएगा। और साफ तौर पर चेतावनी हिजबुल्लाह के जरिए दी गई कि आप जिस भाषा में जवाब देंगे उसी भाषा में आपको जवाब मिलेगा, जो कि ये बड़े हमले जो हैं वो लगातार किए गए, जिसमें हिजबुल्लाह ने यह घोषणा की कि दक्षिण लेबनान के जन्नत पर हमले के जवाब में नागरिक मारे गए,
और उसके दर्जन में कत्यूशा और फलक मिसाइलों से क्रिया शुमोना और कैफर शिजोल्ड बस्तियों पर बमबारी की। आपने हमारे शहरों को निशाना बनाया, हमारे लोगों को निशाना बनाया, उसके बदले में हमने भी आपके शहरों को निशाना बनाया है। और अगर आप सीधे सीधे हमसे जंग लड़ेंगे, हमारी बेसिस के ऊपर हमले होंगे, हमारी सेना के ऊपर हमले होंगे, हमारे लड़ाकों को मारा जाएगा, तो हम भी आप ही के सेना के लोगों को मारेंगे। अगर आप हमारे आम नागरिकों को निशाना बनाएंगे तो हम भी आपके लोगों को निशाना बनाएंगे, जो कि साफ संदेश हिजबुल्लाह की तरफ से दिया गया। बयानों में यह साफ तौर पर कहा गया हिजबुल्लाह द्वारा कि मिसाइल हथियारों के साथ कब्जे वाले कफर शोभा पहाड़ियों में अल रमाथा और अल समकल्ला को निशाना बनाया जाएगा। साथ ही हथियारों के साथ मेटुल्ला साइट को भी निशाना बनाया जाएगा। इसमें दोपहर में मिसगांव ए जासूसी प्रणालियों को भी नष्ट किया गया। हिजबुल्लाह के हमले भी पहुंचे और जल अल दीर साइड में जासूसी उपकरणों को पूरी तरीके से नष्ट करने का काम भी किया गया है, जिसकी जानकारी खुद हिजबुल्लाह द्वारा दी गई। आपने हमारे शहर को निशाना बनाया, जिसके चलते हमने किया, और इसी के साथ साथ हमने आपके पोर्ट को निशाना बनाया, जहां तुर्की जहाज को निशाना बनाया गया, जिसकी जानकारी जो है वो खास तौर पर दी गई है। और इसी के साथ साथ सिर्फ इजराइल के ऊपर हमले, उसके पोर्ट के ऊपर हमले सिर्फ हिजबुल्लाह द्वारा नहीं, बल्कि हिजबुल्लाह का साथ यमन और इराक भी दे रहा है, जहां यमन और इराक ने एक जॉइंट ऑपरेशन जो है वो शुरू किया और ये बताया कि इस्लामिक रेजिस्टेंस ऑफ इराक ने, जिसका ऐलान किया और ये बताया रात को घोषणा करके कि उसने कब्जे वाले फिलिस्तीन में हाइफा के बंदरगाह पर ड्रोन हमला किया। समा फिलिस्तीनी समाचार एजेंसी के अनुसार इराक इस्लामिक प्रतिरोध ने घोषणा की कि उसने आज सुबह कई ड्रोन और कई कब्जे वाले फिलिस्तीनी हाइफा के बंदरगाह को निशाना बनाने का काम किया है। इराक के इस्लामिक प्रतिरोध समूह ने पहले पिछले अभियानों में कब्जे वाले क्षेत्र को चेतावनी दी थी कि यदि जायोनी शासन ने गाजा पट्टी पर अपने हमलों को नहीं रोका तो हम भी अपने हमले जो हैं वो इजराइल के ऊपर रोकने वाले नहीं हैं। जहां पॉलिटिकल लेवल पर जब घेरने की तैयारी यमन हिजबुल्लाह के लिए की जा रही है या हमास को की जा रही है, तो तमाम मुल्क जो हैं वो खुल करके समर्थन कर रहे हैं और एक के बाद एक जो बैकअप तमाम संगठन को मिल रहा है उससे हौसले पस्त हो रहे हैं अमेरिका और इजराइल के। जहां ये दावे किए जाते थे कि साहब कोई हमला जो है इजराइल के ऊपर नहीं होगा, पर बीते कुछ दिनों के हमलों ने ये साफ तौर पर बता दिया कि इजराइल की टेक्नोलॉजी, इजराइल का मौसाद और इजराइल की सेना बुरी तरीके से फेल हो चुकी है।